नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनसत्ता एडिटोरियल में। बात करेंगे विकसित भारत की राह और युवा शक्ति, यानी भारत सरकार का जो विज़न है 2047, उसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा कहाँ तक भारत की इस संकल्प में सहायता कर सकते हैं, यानी इसको साकार रूप देने में युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं भारत की। ये देखो फल। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज के नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा ही देश को, समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल, भविष्य का सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा एक्टिव रूप से शामिल हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा हैं, यूथ है। यूथ एक समृद्धशाली इतिहास है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी ने युवा अवस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती ने के साथ स्वामी विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का कार्य और इसका नेतृत्व किया। इतिहास ने युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उसमें विजय हमेशा हमारी होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आज़ादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना बलिदान दिया। परिणाम स्वरूप हमारा राष्ट्र, हमारा देश इन ब्रिटिश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ और उसको समाप्त करने में, यानी ब्रिटिश राज को समाप्त करने में हम कामयाब हुए। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस युवा को सशक्त बनाया जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस कॉन्सेप्ट को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, यानी हम हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या के 50% हैं और जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी देश अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है जहां उसकी इकोनॉमी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यही कारण है कि भारत को दुनिया भर में उम्मीद की नज़रों से देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित होगा। हमारी युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी। हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं बल्कि आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं। चूँकि युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यह भी बात 100% सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है, मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश विकास की कॉन्सेप्ट भी, यानी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण हम जापान को ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधन के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की नई इबारत लिखी और आज दुनिया के प्रमुख इकोनॉमी में से एक है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी,
तमाम ऐसे संसाधनों के बावजूद, जबकि केरल, कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे हैं, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश कर मानव संसाधन का मानव पूंजी में तब्दील कर दिया जाए तो निश्चय ही भविष्य में इसका बेहतर प्रतिफल होगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि वह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा? वह युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर लेता है और देश से भाग जाता है, वह या फिर वह युवा जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान नहीं? क्या कौन सा युवा? वह युवा जो साक्षर हैं लेकिन शिक्षित नहीं? आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं जहाँ युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी जैसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह सच है कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि, विज्ञान, तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान स्वास्थ्य और शक्तिशाली युवा का होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र को मजबूती मिलती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम युवाओं को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं, जिससे वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामुदायिक संपर्क और राजनीति और प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाकर समाज में उचित स्थान पा सकें। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। वह अगर चाहें तो इस देश की तस्वीर बदल सकता है। अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली विसंगति, असमानता, अशिक्षा, अपराध आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। लेकिन अर्नोल्ड टॉइनबी ने अपनी पुस्तक सर्वाइविंग द फ्यूचर में लिखा है, ऑफ द फ्यूचर में लिखा है, मैं नौजवानों को सलाह देते हुए लिखा है, मरते दम तक युवावस्था के जोश को कायम रखना। बहरहाल बरसों से विकास के बावजूद युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफ़ी चुनौती झेल रहा है, फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौती। इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते बिखरते हुए नहीं रहने देना है, बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। कुछ युवा जरूर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में व्याप्त कई समस्याओं पर कार्य कर युवा दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। युवा अपने देश का भविष्य होते हैं तथा उस देश की प्रगति और विकास में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। कोई दो मत नहीं कि हमारे युवा भी देश के विकास में महत्वपूर्ण अंग हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं को शामिल करना ज़रूरी है दोस्तों। और ये था आज जनसत्ता एडिटोरियल। आज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है मोटिवेशनल, मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो मैं सीख जाऊंगा। ये आज का उनका मोटिवेशनल लाइन था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।